मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे भारत देश में आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले लोग कई बार इससे पहले हमारे भारतीय संविधान पर हमला करने की कोशिश की। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दरअसल वो चाहते हैं कि इस भारतीय संविधान की जगह पे जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चल रहा है, उस संविधान की जगह पे हम मनुस्मृति को थोप दे, यहाँ पे लागू करें। लेकिन उनकी दाल गलती नहीं है, वो चाहते जो है उसका उल्टा हो जाता है। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति को यहाँ पे लागू करें, लेकिन जब जब वो लागू करने की कोशिश भी करते हैं तब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ढाल बनकर सामने आ जाता है। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत। अब करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। मोहब्बत करें तो दिल नहीं मानता, नफरत करें तो देश नहीं मानता। अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन भाई, जो दिल में बरसों से पनप रही नफरत थी, जो कल तक गली कोचों में घूम रही थी, आज वो संसद में भेष बदल कर पहुंच चुकी है, जहां पे पूरा देश बिना किसी चूंचरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब मानते हैं। और वहीं पे उसी देश में संसद में कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने नाम लेते हो, ये जो अंबेडकर 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 बिना रुके एक बार में 6 बार उन्होंने कहा कि जितनी बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हो ना, इतनी बार अगर तुम भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म तक तुमको स्वर्ग मिल जाता। जैसे ही ये बोलना था, सारे के सारे इंडिया महागठबंधन के विपक्षी पार्टी के नेता भड़क गए। यहाँ तक कि आज वो सड़क से लेकर सदन तक चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं। अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी। ये तो मैं सुनाऊंगा ही कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या रिएक्शन दिया है, लेकिन इससे पहले आइए सुन लेते हैं एक दलित लड़की को कि वो किस तरह से क्या रिएक्शन दे रही है। उस लड़की ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये कल भी डरते थे, आज भी डर रहे हैं और कल भी डरेगा। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पावर। सुनिए। हर कतरे में बस एक ही नाम है और वो नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। तो मेरी सजा क्या होगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कल भी अंबेडकर से डरते थे, तुम आज भी डरते हो और तुम डरते रहोगे। It is imperative that the country knows what is happening all around. Late last evening at about 7:30, 7:45, a bunch of us from the Congress party, members of the opposition, Congress's official handle, including myself, we got a mail from X, formerly known as Twitter. And this mail very clearly indicates that the Ministry of Home Affairs and the IT department have written to them to take down the video of Amit Shah that we had posted. It allegedly says that we violated certain laws. I fail to understand which law was violated. Twitter then goes on to say that given the freedom of speech and expression, they will not take it down. But in the interest of transparency, they have informed us. I have 2 questions to ask of Amit Shah. If you have nothing to hide, why do you want this video to be taken down? Because this video is neither forged, nor clipped, nor edited. And the reality is right here. There is a 34-page speech of Amit Shah that has been posted on the Rajya Sabha website, unedited speeches of members. Page number 344 has Amit Shah's speech in which he clearly states what we have put, which is मान्यवर अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता. This is exactly what Amit Shah said. The proof of the pudding
is right here on the Rajya Sabha website in his unedited speech. This is exactly the part we have played. There has been no distortion, no editing, nothing at all. The reality is, you know, you have insulted Dr. Ambedkar. You know, you have nowhere to hide. You should ideally apologize to this country and resign. But instead, you think you can intimidate India's opposition. You think you can coax us into taking down any of those videos. We will not do that. कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या मांग पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं?